Hello friends, welcome to a new session of मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर जो रोबोटिक्स है, और रोबोटिक्स ऑलरेडी आपको पता है कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी अभी क्या है और किस तरह से वो वर्क करती है। तो ये चैप्टर को हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे और इस चैप्टर का मैं बेसिक्स आपको आइडियाज़ दूंगा। ये हमारा लास्ट वीक था, ये हमारा लास्ट वीक है आपके सिलेबस का कंप्लीशन के लिए। तो ये जो रोबोटिक्स का जो हमारा होगा उसमें से 2 सेशंस हम कंडक्ट करेंगे और इसके बाद हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के हमारे लेक्चर्स नहीं आएंगे आपको। तो आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम अभी रोबोटिक्स का ओवरव्यू और उसका थोड़ा डिटेलिंग इसके बाद करेंगे, जिसके बाद हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि रोबोट आपको पता है किस तरह से वर्क करते हैं। सेंसर्स के बेस पे वर्क करते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें कमांड्स फिट किए जाते हैं, उसके बेस पे वो पूरा रोबोटिक्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये किस तरह से मेजरमेंट हुआ है और किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जो रोबोट वर्ड है वो फर्स्ट टाइम 1920 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको RUR भी बोला जाता है और उसको हम रुस्बन यूनिवर्सल रोबोट्स भी बोलते हैं, बाय द रिटन बाय कार्ल कैप। ये इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था वर्ड रोबोट। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फोर्स, लेबर और ड्रगरी, जिसका मीनिंग होता है, इसको हम कोई सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए है कि रोबोट किस तरह से आया है। अभी इसकी हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो रोबोट दैट इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट परफॉर्म अ ह्यूमन टास्क, जो ह्यूमन टास्क को परफॉर्म करता है आइदर ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल। रोबोट क्या है? तो रोबोट एक मैकेनिकल डिवाइस है जो परफॉर्म करता है जो भी लेबर टास्क होते हैं, ह्यूमन टास्क होता है, जो हम काम करते हैं उसी तरीके से वो अच्छी सी एक्यूरेसी से वो काम करता है, परफॉर्म करता है टास्क। आइदर उसको आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हो या फिर रिमोट कंट्रोल भी रोबोट बना सकते हो। रोबोटिक्स क्या होती है? रोबोटिक्स एक स्टडी है या फिर एप्लीकेशन है रोबोट टेक्नोलॉजी का। रोबोट टेक्नोलॉजी है, उसको आपको एप्लीकेशन किस तरह से करना है और किस तरह से स्टडी करनी है उसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स। टेरा रोबोटिक क्या है? रोबोट दैट इज ऑपरेट रिमोटली, जो रिमोट से ऑपरेट होते हैं उसको हम टेरा रोबोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम टेली रोबोटिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं। तो ये है आपके रोबोटिक्स की टर्मिनोलॉजी, जिसको हम रोबोट या फिर रोबोटिक्स बोला जाता है। डेफिनेशन ऑफ रोबोट हम बोलें तो दैट इज अ रीप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैन्युपुलेटर, उसको मैन्युपुलेटर भी बोलते हैं, जो डिजाइन टू मूव द मटेरियल, पार्ट्स, टूल एंड स्पेशलाइज्ड डिवाइस थ्रू विच द वेरियस प्रोग्रामिंग मोशन फॉर द परफॉर्म ऑफ द वेरियस ऑफ द वैरायटी। यानी कि रोबोट क्या है? रोबोट एक प्रोग्रामेबल डिवाइस बोल सकते हो उसको, या फिर प्रोग्रामेबल टूल या पार्ट्स बोल सकते हैं, जो मोशन को या फिर वेराइटीज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम रोबोट्स बोलते हैं। अगर हम रोबोट्स में यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, रोबोटिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 3 लॉज रोबोट्स के लिए बनाए गए हैं। या फिर एक आपने रोबोट्स की पिक्चर भी देखी होगी, तो यहाँ पे रोबोट्स के लिए लॉज बनाए जाते हैं। रोबोट्स में नॉट इंजर द ह्यूमन, फर्स्ट उसका जो लॉज है वो है कि इस तरह से रोबोट्स को बनाया जाता है कि जो इंजरी ना पहुंचाए, नुकसान ना करे किसी भी ह्यूमन बींग को। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रोबोट्स। ठीक है, कहीं भी हार्मफुल ना होना चाहिए, कोई भी एक्शन ना हो किसके ऊपर, ह्यूमन बींग के ऊपर कोई भी एक्शन ना ले वो, और कोई भी इंजरीज या फिर कोई भी जात का हार्मफुल इफेक्ट ना दे, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोट। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ कौन सा है रोबोट का? नॉट रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग। रोबोट को ह्यूमन बीइंग जो भी ऑर्डर देता है वो फॉलो करना होगा, लेकिन जब भी करना होगा तब फर्स्ट लॉ को कोई भी नुकसान ना करे तभी। ठीक है, रोबोट को फॉलो करना है ऑर्डर, सही बात है कि ह्यूमन बीइंग बोलते हैं कि रोबोट को फॉलो करना है ऑर्डर, वो सेकंड लॉ बोलता है, लेकिन कब? जब तक फर्स्ट लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो हो। जब भी फर्स्ट लॉ टूटेगा तो वो रोबोट सेकंड लॉ फॉलो नहीं करेगा। ह्यूमन बीइंग बोलेगा कि काम करना है, लेकिन जब तक फर्स्ट लॉ के क्राइटेरिया में वो नहीं बैठेगा तब तक वो
सेकेंड लॉ फॉलो नहीं करेगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रोबोट। नेक्स्ट लॉ कौन सा है, जो लास्ट लॉ है, रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट एग्जिस्टेंस, जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एज प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट टू द फर्स्ट लॉ, जब तक फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसको काम करना है तब तक उसको सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। दैट इज द लास्ट लॉ ऑफ रोबोट। समझ आ गया तीन लॉ कौन से हैं रोबोट्स के। उसके बाद कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, कंट्रोल उसको सेंसर से या फिर सेंस से, थिंक से या फिर एक्ट से, उसको लूपिंग कंट्रोल किए बोलते हैं। एक्ट कौन से होते हैं, टैक्सीज या फिर आपको व्हील लेग्स, स्पीच टैक्स, वो सब आप बोल सकते हो। सेंसर में टच कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल, एक्सीलरेशन कंट्रोल, विजुअल कंट्रोल, लाइट कंट्रोल या फिर मैग्नेटिक फील्ड या साउंड कंट्रोल से भी आप सेंसर देके उसको कंट्रोल कर सकते हो। थिंक में आप मोशन, लर्निंग, प्रोसेस डेटा, पाथ, मोशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ों को डाल के आप उसको लूपिंग करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑलरेडी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर लिया है, जिसके ऊपर कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता है और किस तरह से कंप्यूटर है उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा है अभी, उसके बेस पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है। अभी हाउ टू डू अ रोबोट वर्क्स, किस तरह से रोबोट्स काम करते हैं। इट्स लुक लाइक अ मूविंग द मशीन, मशीन की तरह काम करते हैं, वो आपको पता है। रोबोट की बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी। टू परफॉर्म द वेरियस टास्क, सराउंडिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। सेंट्रल माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके हेल्प से उसको मोमेंटम कंट्रोल करते हैं। सेंसर्स उसके हेल्प से उसको सारी एग्जामिन करते हैं और पावर सोर्स के ऊपर वो काम करता है। इस टाइप के रोबोट्स आपको देखे जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दी होगी इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्री रोबोट्स जो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, वेल्डिंग्स भी करते हैं, इंस्पेक्शन टेस्ट भी करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और लेबोरेटरी एप्लीकेशंस के लिए रोबोट्स यूज़ करते हैं, जो आपके सामने है। वो द टाइप्स ऑफ रोबोट जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आपने पिक्चर्स में भी देखे होंगे, जो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो आपके सामने, दैट इज़ द जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए काम करते हैं, वेल्डिंग्स करते हैं बहुत सारे, और इंस्पेक्शन टेस्ट के लिए भी वो वर्क करते हैं। दिस इज़ द इंडस्ट्रियल रोबोट। उसके बाद आते हैं मोबाइल रोबोट। मोबाइल रोबोट किस तरह से काम करते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मोबाइल रोबोट्स, जो रोबोट्स दैट विल मूव ऑन अ लेग्स और व्हील्स के ऊपर, जो आपने भी बनाए होंगे। टेक फेस में हम रोबोट्स बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। जो मैं एक एग्जांपल दूं, 1979 में एक न्यूक्लियर एक्ट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था यूएस में, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का लीकेज हुआ था। तो यूएस में 1979 में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से अमेरिका में रेडियो एक्टिव मटेरियल की लीकेज की वजह से क्या हुआ था, प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल रोबोट्स की हेल्प से वो जो पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने अमेरिका ने हैंडल किया हुआ था उस सिचुएशन को। तो इस टाइप के रोबोट्स को आप यूज़ कर सकते हो ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एजुकेशनल रोबोट्स जो आपके लेबोरेटरीज में होते हैं या फिर किड्स के लिए यूज़ होते हैं, रोबो लैब उसको बोल सकते हो, लेगो या फिर सॉकर्स, जो आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हो, रेबो किड्स, उसको हम एजुकेशनल रोबोट्स बोलते हैं। फिर डोमेस्टिक रोबोट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक हाउस होल्ड या फिर मॉनिटरी टॉयज टाइप के रोबोट्स आते हैं जो बच्चे लोग को खेलते हैं, किड्स के लिए डांसिंग और वॉकिंग के लिए, या फिर इस टाइप के कुकिंग रोबोट्स हाउस होल्ड के लिए परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नोन एज अ डोमेस्टिक रोबोट्स। मैनिपुलेटर्स या फिर रोवर्स बोल सकते हैं, जिसको आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो, रोबोटिक कंपोनेंट्स। तो मैनिपुलेटर्स दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी दैट इज लिंकेज, जॉइन और अदर स्ट्रक्चर्स को हेल्पफुल रहता है, दैट इज मैनिपुलेटर्स। दूसरा होता है एंड इफेक्टर्स। मेन पार्ट्स ऑफ एंड इफेक्टर्स दैट इज जॉइन द मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, उसको बोलते हैं एंड इफेक्टर्स। एक्चुएटर्स विल हेल्प द मूवमेंट ऑफ द मोटर्स, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, सिलेंडर्स, वो सारे होते हैं एक्चुएटर्स। सेंसर दैट इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड वर्क एज पर द वर्किंग एनवायरमेंट्स, उसको हम बोलते हैं सेंसर्स। सेंसर्स आपको पता है, आपने रोबोट्स में पुट भी किए होंगे। कंट्रोलर्स काम करते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर काम करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कंट्रोलर्स, पीडीबी, पीआईडी कंट्रोलर्स के बारे में बता दिया है। प्रोसेसर्स जो आपके जैसे लैपटॉप्स में होता है,
उसका ब्रेन ऑफ रोबोट्स बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रोसेसर्स। सॉफ्टवेयर जो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रोबोट्स की होती है, जिसके हेल्प से वो सारी रूटीन फॉलोअप अपना करता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट, रोबोटिक टाइप्स एंड रोबोटिक टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। और हम आगे सेशन में डिटेलिंग इसका करेंगे। यहाँ तक हम रखते हैं जिसमें मैंने आपके रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन लिया, रोबोटिक्स के टाइप्स लिए और रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स लिए, जो बेसिक थे, जो ऑलरेडी हमको पता है कि रोबोट्स में क्या क्या यूज होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। रोबोटिक्स का ईजी है, ऑलरेडी आपने रोबोट्स के बारे में बहुत सी सारी चीज़ों को पता होगा, तो आप इसके वीडियोस भी देखेंगे तो आपको इसकी डिटेलिंग नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो और कुछ डाउट हो रोबोट्स में तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जो हमारा लास्ट सेशन होगा रोबोट्स का, उसमें मैं और डिटेलिंग करूँगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।